पहले भी समझा चुका हूं, अभी भी समझा रहा हूं, पहले मामला समझ लो ताकि बाकी की खबर समझ में आ जाए। पहले भी अपनी इस बारे में बात हो चुकी है, लेकिन एक बार और बात कर लेते हैं। मामला भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ है और 500 से 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का ये घोटाला है। और ये मामला कहां का है? उदयपुर शहर का। करीब 10 साल पहले यूआईटी ने कुछ कॉलोनियां नगर निगम को हस्तांतरित की थी। 14 कॉलोनियां हस्तांतरित की थी, मतलब नगर निगम को दे दी थी कि लो भैया अब आप संभालो। नगर निगम ने वो सारे के सारे कागज रख लिए। अब 10 साल के बाद में मामला एक सामने आया कि उन कॉलोनियों में यूआईटी ने नगर निगम को जो दी थी उसमें करीब 272 प्लॉट खाली थे, मतलब वो सरकारी थे, और उनकी कीमत आज की तारीख में 500 से 1000 करोड़ के बीच में हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पिछले 25 सालों से उदयपुर के अंदर, 25-27 साल हो गए हैं, उदयपुर के अंदर नगर परिषद थी तब भी और नगर निगम बन गया तब भी भाजपा का ही बोर्ड है। ये मामला रजनी डांगी से लेके चंदर कोठारी तक जब महापौर थे तब का बताया जा रहा है। खैर, तो अब जब मामला खुला तो नगर निगम जांच करवाने के लिए तैयार हो गई। पहले 5 प्लॉटों की, उप महापौर कहते हैं कि 5 प्लॉटों की पहले जांच होगी, सबकी नहीं हो सकती। 5 प्लॉटों की जांच हुई, उसके अंदर 2 की, जिसके अंदर जांच हुई, जिसमें 2 में पाया गया कि हाँ भैया बिल्कुल सही है, लोग बागों ने अवैध कब्जे कर रखे थे या करवा दिए गए थे, जो भी है, ठीक है। 3 प्लॉटों की जो जांच होनी है वो बाकी है। अब उप महापौर साहब कहते हैं कि सारों की तो जांच नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती भैया? अगर नहीं हो सकती तो हमें कह देते, 1-2 प्लॉट हम भी दबा के बैठ जाते, हमारे भी करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते। 270 प्लॉटों में क्या हो जाता, एक आधी हम भी दबा के बैठ जाते। अब इसमें कांग्रेस ने इन प्लॉटों के अवैध कब्जे और घोटालों का आरोप लगा रही है कांग्रेस, और भाजपा के नेता, प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, वो भी कुछ कह रहे हैं कि भैया हम नहीं जानते, सीबीआई जांच करवा लो। मैंने खुद एसीबी के अंदर लिख कर दिया है। मतलब ये क्या बात हो गई पता है आपको? मतलब ये बात हो गई कि एक घर के अंदर 4-5 बच्चे हैं, बाबूजी मिठाई लेकर आए, अगले दिन मिठाई का डब्बा खाली। जब बाबूजी ने सबसे पूछा, सबको बुलाया, सारे बच्चों को इकट्ठा किया, बाबूजी ने पूछा कि भैया मिठाई लेके आया था, पूरा डब्बा भरा हुआ था, कहां चला गया? सब मुंह खोल के खड़े हो गए, देखो बाबूजी हमने तो नहीं खाई। बाबूजी ने भी देखा कि यार क्या डांटे और क्या सजा दे, अगर खाई भी है तो अपने ही घर के बच्चे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी डांटी पिला दी और चलता कर दिया, ठीक है अगली बार ध्यान रखना। तो इसी तरह 270 प्लॉट उदयपुर की कॉलोनियों से गायब हो गए। लेकिन किसने दबाए, किसने नहीं, ये नहीं पता। मतलब आप समझ गए ना? अब मेरे कहने का संबंध गुलाब जी भाई साहब या उनके चहेतों से बिल्कुल भी नहीं है। आप इसका संबंध या इसका कनेक्शन उधर मत जोड़ देना। तो खैर, मिठाई बहुत महंगी थी, 1000 करोड़ की, मतलब प्लॉट बहुत महंगे थे, 1000 करोड़ के, और मामला बड़ा हो गया। और अब इसके बीच में एसीबी आ गई। मतलब यूआईटी के नगर निगम को मिले 272 भूखंडों के फर्जीवाड़े का मामला एसीबी जांच के दायरे में अब आ सकता है। इसके लिए एसीबी राज्य सरकार से अनुमति लेगी। मंजूरी मिली तो निगम के भाजपा बोर्ड के जरिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया घिर सकते हैं, जो रीट के मामले में फिलहाल अभी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। एसीबी के डीजी बीएल सोनी मंगलवार को उदयपुर आए थे। प्रवास के दौरान कहा कि निगम का प्रकरण जानकारी में लाया गया है, यह पद का दुरुपयोग का मामला है। मतलब अब कौन पद में था, किसने दुरुपयोग किया, ये तो एसीबी वाले जाने। जांच के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। आपको बता दें कि करीब, फिर एक बार बता दें, आप बार बार भूल जाते हो इसलिए मैं आपको बताता चलता हूं कि 10 साल पहले यूआईटी के हस्तांतरित 14 कॉलोनियों के साथ नगर निगम के 272 प्लॉट मिले थे। इसमें से कई के फर्जी दस्तावेज तैयार करके कब्जों का मामला सामने आया है। पिछले दिनों सवरत पार्षद अजय पोरवाल और उन्होंने 5 भूखंडों की रजिस्ट्रियां बताई थी। निगम की जांच समिति ने भौतिक सत्यापन करके 2 प्लॉट अपने माने, उस पे झंडा गाड़ दिया नगर निगम का। पहले किसके थे और कौन कब्जा करके बैठा था
वो अलग बात है। जिन पर अपने उन्होंने स्वामित्व का अब बोर्ड लगा दिया है, 3 की जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस समेत पूरे शहर को आशंका है, पूरे शहर को, जी हाँ, कि 5 प्लॉट का जो फर्जीवाड़ा सामने आया है वो बाकी के भूखंडों में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। निगम उसकी जांच क्यों नहीं करा रहा? जांच एजेंसी पर सवाल उठाने के साथ ही मामले को सीबीआई, एसओजी या फिर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं। दूसरी ओर डिप्टी मेयर पारस सिंह भी पहले ही कह चुके कि निगम 5 दस्तावेजों की ही जांच करेगा, सभी की पड़ताल संभव नहीं है। मतलब निगम नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी क्या है कि वो न तो, शायद ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि जांच करेंगे तो हो सकता है जांच में कोई अपने ही निकल जाए और उनके प्लॉट से कब्जे हटाने पड़ जाए। तो इसलिए पारस सिंघवी साहब ने, उप महापौर साहब ने पहले ही कह दिया, भैया मैं जांच नहीं करवाएंगे, आपकी जिससे करवानी हो वो करवा लो। निगम में 27 साल से काबिज है भाजपा। निगम के लगातार 6 चुनाव से भाजपा का बहुमत है। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि 27 साल से विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए भाजपा को घेरने के लिए ये एक बड़ा मौका है। वैसे अक्सर कांग्रेस मौके गंवा देती है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि इन प्लॉटों में सबसे ज़्यादा भाजपा से जुड़े लोग ही बताए जा रहे हैं। और हो भी सकता है, जैसे कि मैंने वो मिठाई वाली बात बताई ना, तो जनरली क्या होता है, बाबूजी मिठाई लेके आए, घर के अंदर लाए तो सारे घर के ही तो बच्चे होंगे, लेकिन इसको उससे मत जोड़ना, आप तो मैंने वैसे ही बात बोल दी। बजट से पहले सरकार रीट पेपर लीक मामले से घिरी है। नेता प्रतिपक्ष समेत कई भाजपा बजट सत्र में इसे जोर शोर से उठाने की तैयारी में। ऐसे में एसीबी की जांच की मंजूरी पर जो मुद्दा अगर है तो वो फिर वो जयपुर में गूंज सकता है, पूरे राजस्थान में गूंज सकता है। 500,000 करोड़ कम नहीं होते हैं, 272 प्लॉट है, शहर की पॉश कॉलोनियां हैं, प्रीमियम प्लॉट हैं, और वो प्लॉट करोड़ों के हैं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए कोई भी गिर सकता है। जय हिंद, जय भारत।